सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों को हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से ये खबर निकल कर आ रही है, किराए के भवन में चल रहा आंगनबाड़ी केंद्र। ये देखिए, भोजपुर में किराए के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थित बच्चों की संख्या देखिए तो जाहिर सी बात है बच्चों की संख्या काफ़ी होगी, तो बहन अच्छा पढ़ाती हैं तभी गार्जियंस भेजते हैं। और किराए के भवन में चल रहा आंगनबाड़ी केंद्र, और कितना किराया आता है तो आप सबको पहले से ही पता है। तो इस पर नहीं फोकस कर रही सरकार, बस केवल सरकार फोकस कर रही है एजुकेटर के लिए। नियामताबाद ब्लॉक के ग्राम पंचायत भोजपुर रतनपुर में जगह के अभाव में आंगनबाड़ी केंद्र कई साल से किराए के मकान में संचालित हो रहा है। इससे जाने वाले बच्चे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को काफ़ी परेशानी होती है। पेयजल और शौचालय न होने से ज़रूरत पड़ने पर बच्चों और कार्यकर्ताओं को भटकना पड़ता है। आप बताइए, पानी भी पीने की व्यवस्था नहीं, और शौचालय के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है? शौचालय ही तो है, लेकिन नहीं। अरे भैया, इस पर फोकस कीजिए। बस आंगनबाड़ी क्या काम कर रहे हैं? 4 आंगनबाड़ी भवन बना दे रहे हैं, 10 या जो भी जिले में। तो कितने विद्यालय हैं? जितने विद्यालय हैं वो जितने वर्कर हैं उतने विद्यालय पर्याप्त नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है उतने भवन भी नहीं बने हैं, तो जाहिर सी बात है किराए के भवन में रहते। और किराया किराया कभी आता है कि जो भी बहनें जिनके घर दरवाजे घर पर या किसी कमरे में लगाती हैं तो उसका किराया आता नहीं, तो देंगी कहाँ से? और अगर उन्हें किसी को भी कहो अपना घर दे दो किराए पर चलाएंगे तो वो भैया किराया मांगेगा ही। तो सोचिए, 6,000 की नौकरी में आंगनबाड़ी बहनें किराया कहाँ से दें? इस पर नहीं ध्यान जाता। बस ये ध्यान जाता आंगनबाड़ी काम नहीं करती। जो काम करती उस पर नहीं ध्यान जाता। अगर 100 में से 4 काम नहीं करें तो उसी को चिल्लाएंगे, काम नहीं कर। जरूरत पड़ने पर बच्चों और कार्यकर्ताओं को भटकना पड़ता है। अभिभावक ने केंद्र निर्माण की मांग उठाई। भोजपुर रतनपुर गांव में 3 जगहों पर आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहा है, जिसमें रतनपुर में प्राथमिक विद्यालय में 1 कमरे में आंगनबाड़ी केंद्र चलता है, जिसमें कुल करीब 100 बच्चे पढ़ते हैं। वाह, 100 बच्चे की संख्या सोचिए। लेकिन ये न्यूज़ में नहीं आएगा कि आंगनबाड़ी वर्कर किराए के भवन में चलाती है और इतने बच्चे 100 आते हैं, ये न्यूज़ में नहीं आएगी। भोजपुर गांव में पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होने के कारण वहां किराए पर संचालित है। गांव में गायत्री देवी और फिरदौस 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जहां लगभग 76 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 जगह किराए का रूम लेकर आंगनबाड़ी केंद्र चलाया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती गायत्री देवी का कहना है कि गाँव में कोई आंगनबाड़ी का छत नहीं होने के कारण यहाँ वहाँ किराए पर कमरा लेकर बच्चे को शिक्षित किया जा रहा है। किराया क्या कभी आता है? कभी किसी ज़िले में किराया नहीं है। हमें तो हमारे यहाँ अभी इतने दिन से जब से हम नौकरी में लगे हैं अभी कभी भी मैंने नहीं सुना कि किसी का किराया आया हो। 100 में से 4 वर्कर नहीं काम कर रही हैं भैया, इसी के कारण नहीं करती हैं, कैसे करेंगी? किसी के दरवाजे पर ऐसे ही सोच लो कि अपने दरवाजे पर कोई आए, दिन आकर बैठा रहे, 2 दिन आकर बैठा रहे, 3 दिन आकर बैठा रहे, तो सोचिए कैसा लगेगा। और कोई वर्कर अगर परमानेंटली अगर आपके दरवाजे पर आती है और 20 बच्चे लेकर आती है तो कैसा लगेगा? बिना एक चवन्नी दे किसी को आप बैठाएंगे? कोई भी जो भी सुन रहा है ये न्यूज़ कोई भी जवाब दे। दूसरी खबर क्या यहाँ से निकल कर रही है, अम्बेडकर नगर जिले से 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र मिला। ये प्रशस्ति पत्र देखिए किस विषय में मिला, किस चीज़ के लिए, कौन सा कार्य बहनों ने किया था, अच्छा कार्य किया था जो बहनों को प्रशस्ति पत्र मिला। प्रशस्ति पत्र ही तो मिलता है, और क्या मिलता है? बस केवल यही कागज़ के टुकड़े दे देते हैं, और जो बहनें अच्छा कार्य करती हैं यही कागज़ के टुकड़े ले लें, बस खुश हो जाए। बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जिले का मान बढ़ाया है। उत्कृष्ट कार्य से प्रदेश में उच्च मुकाम हासिल की। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या का गुरुवार को दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुई। समारोह में राज्यपाल ने जिले के 125 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए खिलौना किट जिलाधिकारी अविनाश सिंह की उपस्थिति में प्रदान किया। इसमें 50 खिलौना किट विश्वविद्यालय की तरफ से, 25 खिलौना किट क्षेत्रीय भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक गोरखपुर के सहयोग से और 50 खिलौना किट जिलाधिकारी की तरफ से दिया गया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय और बैंक के प्रतिनिधियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। राज्यपाल ने 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उत्कृष्ट
कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रशस्ति पत्र विकास खंड भियाव से शशि सिंह व नीतू मिश्रा को, विकास खंड कटेरी से अमरावती व संगीता त्रिपाठी को, विकास खंड जलालपुर से पूनम देवी व सुनीता चौहान को, विकास खंड अकबरपुर से शशिकला किरण व रेणु उपाध्याय को तथा विकासखंड कटेरी निशा चौधरी को मिला। करी नहीं। राज्यपाल ने कार्यकर्ताओं को केंद्र पर बच्चों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित करते हुए उनका कर्तव्य का बोध कराया। जिलाधिकारी अविनाश सिंह और जिला कार्यक्रम अधिकारी SK सिंह ने राज्यपाल को भगवान राम लला का दिव्य चित्र भेंट किया। दूसरी खबर अपने उत्तर प्रदेश के शामली जिले से निकल कर आ रही आंगनबाड़ियों ने एजुकेटर रखने पर रोष व्यक्त किया। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी महिलाओं ने डीएम कार्यालय में ज्ञापन देकर महिलाओं का हक छीन का आरोप लगाया। उन्होंने नई भर्ती निकाले जाने पर रोष व्यक्त किया। गुरुवार को दिए ज्ञापन में उन्होंने कहा कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा जारी पत्रांक प्री प्राइमरी के माध्यम से प्रदेश में ECCE एजुकेटर के 10,684 पद के माध्यम संविदा पर भर्ती किए जाने की विज्ञप्ति जारी की है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर रखे जाने वाले ECCE एजुकेटर्स को जो कार्य एवं दायित्व दिया जा रहा उस कार्य को आंगनबाड़ी बहनें पहले से ही भलीभांति संचालित कर रही हैं। प्रदेश के 3,75,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं में ECCE एजुकेटरों को रखे जाने पर काफ़ी रोष व्याप्त है। साथ ही सरकार द्वारा इस विज्ञप्ति के जारी होने से आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की सभी बहनें बहुत ही परेशान हैं। उन्होंने कहा